मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है। और जिनको भी मेरे टैरो के एडवांस क्लासेस ज्वाइन करने हैं वो बुकिंग करा सकते हैं और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है, गाइड कीजिए एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में। ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी कलेक्टिव की है। पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हैं आप लोग। डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, सारे कार्ड लूँगी। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी है। तो फेमिनिन यहाँ फुली अवेकन है और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पर 2 क्वीन आ चुकी है। बिल्कुल आप देखिए यहाँ 2 क्वीन आ चुकी हैं और एक हेरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, मेजर आर्काना से। तो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में फेमिनिन है और बहुत ही बैलेंस स्टेट में फेमिनिन है और अपने इनर वॉइस को सुन रही है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर वो अभी भी बहुत ही स्ट्रिक्टली पेश आ रही हैं और बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही हैं अपनी लाइफ के और अपनी बाउंड्रीज को सेट करके रखा हुआ है। किन लोगों को अपने एनर्जी फील्ड में आने देना है, किन को नहीं आने देना है। बहुत ज़्यादा वो इमोशनल होते हुए भी अपने इमोशन को बैलेंस में रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है और कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास नहीं आ रही है। फुल्ली बैलेंस है, आप देख ही सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, फुल्ली बैलेंस है, कार्मिक से डिटैच हो चुकी हैं। ठीक है, बैड साइकिल को एंड कर दिया है। ठीक है, अपने लिए एक्शन ले रही हैं, अपने लिए जो भी स्टैंड लेना हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अपने लिए जी रही हैं, वो अपने लिए काम कर रही है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में है। ठीक है, जो चीज़ें उन्हें तकलीफ दे रही है उसको लेट गो कर दिया है। ठीक है, अपने लिए ज़िंदगी को जी रही है, अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट की तरफ लेके जा रही है। कैसे लाइफ को इंटरटेनिंग बनाया जाए, कैसे लाइफ को एंजॉय किया जाए, वो बहुत सारे ट्रिक उनके पास आ रहे हैं या लोग उनसे जुड़ रहे हैं या वो लोगों के साथ अटैच हो रही है, जुड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत ही दूरदृष्टि के साथ चीज़ों को मैनेज कर रही है, चीज़ों के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे क्या किया जाए, बहुत ही दूरदृष्टि के साथ वो सारे काम को अंजाम दे रही है 3D लेवल पर। ठीक है, जो चीज़ें भी उनको स्ट्रेस दे रही है, थोड़ी बहुत भी स्ट्रेस अगर दे रही है तो ये समझ रही है कि चीज़ें थोड़े समय के लिए है, ये चीज़ें फिर उनकी लाइफ से चली जाएंगी, परमानेंट नहीं है चीज़ें। तो बहुत ही समझदारी आप देख ही सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, बहुत ही समझदार महिला है, बहुत ही मैच्योर महिला है और बहुत ही अपनी एनर्जी को लेकर प्रोटेक्टिव है। और ये बात उनको समझ में आ चुकी है कि कौन लोग उनके अपने हैं, कौन उनके बेगाने हैं, कौन उनके साथ देंगे, कौन उनके साथ नहीं देंगे, कौन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और कौन लोग जो हैं जो उनके मतलब एनर्जी को यूज करेंगे और कौन लोग हैं जो कि उनका मतलब इस्तेमाल करेंगे। ये बातें फुल्ली वो समझ चुकी है और इन बातों को समझते हुए भी अपने जो बाउंड्री है उसको वो सेट करके रखा हुआ है और अपने एनर्जी फील्ड में किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, ये डिसीजन वो खुद लेंगी। अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, अपनी एनर्जी फील्ड में किन लोगों को एंट्री करानी है और किन लोगों को वहाँ से भगा देना है, वहाँ से डिटैच कर देना है, उनको लेट गो कर देना है, ये बातें उनको अच्छे से बखूबी आती है। अपनी लाइफ की लगाम को अपने हाथ में कर रखा है, अपने ज़िंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती हैं, अपने लिए एंजॉयमेंट चाहती हैं, अपने लिए ज़िंदगी जीना चाहती हैं, सेल्फ लव में है।
ठीक है। पुरानी चीज़ें जो भी उन्हें तकलीफ दे रही हैं, पास्ट की चीज़ें उनको पूरी तरीके से लेट गो कर दिया है अपनी लाइफ से, ठीक है। और जो भी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तो उन चीज़ों को लेकर भी एक तरीके से बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और बीच बीच में वो ब्रेक भी ले रही है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए, इतना ज़्यादा मैं वर्क करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाए या मैं कुछ गलत डिसीजन ले लूं। तो चीज़ों को रुक रुक के सोच भी रही है, समझ भी रही है और फिर अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे की तरफ बढ़ रही है। जो चीज़ें उन्हें तकलीफ दे रही है उन चीज़ों को फुल्ली अपने से डिटैच कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे कार्मिक साइकिल को एंड कर दिया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में कर रखा है, अपने इमोशन को बैलेंस में कर रखा है, अपने जो उनका इनर विजडम है उसके साथ वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये फेमिनिन की एनर्जी है दोस्तों। और मस्कुलिन की एनर्जी में क्या चेंजेज हैं, गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। लीजिए, सेम साइकिल, उन्होंने भी अपने बहुत सारे कार्मिक साइकिल को एंड कर दिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। आगे और देखती हूँ, बहुत सारी, लीजिए एक और आ गई, 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत ही बहुत प्यारी एनर्जी। लीजिए, डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हैं कि वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, ठीक है। लीजिए, सारे कार्ड मुझे लेने पड़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, मैजिशियन का कार्ड है, सोर्ड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वेंड्स है, 4 ऑफ वेंड्स है, एस ऑफ नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ है दोस्तों, बहुत सारी, आप देख ही सकते हो। यहाँ चैरियट का कार्ड आ गया है, यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ गया है। तो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, पुराने कॉन्फ्लिक्ट जो भी हैं उनको वो डिलीट करना चाहते हैं, उन चीज़ों पर मिट्टी डालना चाहते हैं, उन चीज़ों को मतलब छोड़ देना चाहते हैं। जो चीज़ें पास्ट में गुजर गई उन चीज़ों को वो आगे अब नहीं लाना चाहते हैं। और यहाँ देख ही सकते हो, यहाँ डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से वो डार्क नाइट से गुजर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग चल रही है। ये तो मैंने बोला ही है कि बहुत सारे मस्कुलिन एनर्जी जो है उनकी अवेकनिंग चल रही है, सेल्फ लव में है, टोटली डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी लाइफ में ले चुके हैं। आप देख ही सकते हो, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दिया। जो भी नेगेटिविटी थी उनकी, जो मतलब पुराना उनका वर्जन था उसको ख़त्म कर चुके हैं वो, ठीक है। पुराने वर्जन से वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जो उनका पुराना वर्जन था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से वो डार्क नाइट से अभी गुजर रहे हैं, अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। आप देख ही सकते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। ब्राइट फ्यूचर के लिए, आगे के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। और अब पुराने जो उनका जो शैडो है उस पर वो वर्क करना चाहते हैं, या वर्क चल रहा है, आप ऐसा मान सकते हो। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको बहुत दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है। और ये तब होता है जब उनके कार्मिक उनके साथ धोखा करते हैं या कार्मिक उनको हर्ट करते हैं। कार्मिक से ही उनको तकलीफ़ें होती। बहुत सारी इल्यूजन से वो बाहर निकल चुके हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो बहुत सारी हीलिंग उनकी अभी लगातार चल रही है, ठीक है। आप देख ही सकते, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ बहुत ही समझदारी के साथ वो काम ले रहे हैं और 5D से कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
3D में एक स्टेबल लाइफ को जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, अपने जर्नी में वो विक्ट्री चाहते हैं कि इस जर्नी में मुझे सफल होना है, मुझे इस जर्नी को कंप्लीट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब उनको समझ में आ रही हैं कि जो पास्ट में मैंने गलतियां की हैं, उन गलतियों को अब सुधारने का वक्त आ चुका है। तो मस्कुलिन की एनर्जी में भारी चेंजेज आए हैं। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया है और आप देख ही सकते हो पुराना साइकिल एंड हो चुका है। बहुत सारे कार्मिक जो हैं उनके साथ डिटैच हो चुके हैं और कार्मिक के साथ डिटैचमेंट के बाद ही उनकी अवेकनिंग होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे डार्क साइड पर उनके काम हुए हैं और बिल्कुल अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है ना उसको वो बैलेंस में लाना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो चैरियट का कार्ड है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को वो बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं या उस पर ही उनका वर्क चल रहा है, ठीक है। बहुत ही समझदारी के साथ वो फूंक कर अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। 3D में स्टेबल लाइफ चाहते हैं, लोगों के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं। कुछ नई चीज़ें सरफेस पे उनकी आने वाली है, पुराना साइकिल एंड हो चुका है। तो एक नई सोच के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत कर दी है। थैंक यू सो मच।